महराज मलिक पर पीएसए लगता है और उसके बाद जम्मू कश्मीर सड़कों पर आता है। पूरा जम्मू कश्मीर महराज मलिक के साथ खड़ा होता है कि महराज मलिक जो ऑनरेबल एमएलए हैं उन पर पीएसए नहीं लगना चाहिए था। लेकिन जम्मू में कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं महराज मलिक के ऊपर पीएसए इसलिए नहीं लगा है कि उन्होंने जिस जबान का इस्तेमाल किया है, जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा के लिए, बल्कि पीएसए इसलिए लगा है कि हर 4-5-6 महीने के बाद उसके ऊपर एफआईआर लगती है। 18 एफआईआर लगी हैं। ये बात कुछ लोग जम्मू में कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये भी होता है कि कुछ जर्नलिस्ट भी जम्मू में इस तरह के घूम रहे हैं जो सच को छुपाने की कोशिश करते हैं। आज नहीं, हमेशा से सिर्फ और सिर्फ नफरत बोने का काम करते हैं। जम्मू में वो कौन सा जर्नलिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ नफरत बोने का काम करता है, जिसने पहले दिन से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान किया? मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता। आप जानते हैं, कहते हैं 18 एफआईआर लगी हैं इसलिए पीएसए लगा है। तो क्या 18 एफआईआर पिछले 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने, 2 महीने में लगी है? जब इतने सालों से महराज मलिक के ऊपर 18 एफआईआर आप लगाते हो, इतने सालों से एफआईआर का सिलसिला चल रहा है, तो फिर इससे पहले उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इससे पहले उसके ऊपर पीएसए क्यों नहीं लगा? अभी पीएसए क्यों लगा है? अगर एफआईआर लग रही हैं महराज मलिक पर, तो इस बुनियाद पर अगर आपने पीएसए लगाना था तो बहुत पहले लग जाना चाहिए था। अब पीएसए क्यों लगा है? ये एक सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो जम्मू में बैठकर सिर्फ और सिर्फ नफरत बोते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके अपने व्यूज बढ़ाते हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ हर मसले में, हर मामले में इंसानियत नहीं देखना है, बल्कि हर मसले को हिंदू मुसलमान की नजर से देखना है। इस वक्त महराज मलिक के साथ हिंदू भी खड़ा है, मुस्लिम भी खड़ा है, सिख भी खड़ा है, ईसाई भी खड़ा। लेकिन इसी बीच में चंद नफरत का कारोबार करने वाले लोग और नफरत का बीज बोने वाले जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं। लेकिन महराज मलिक की गिरफ्तारी ने इन तमाम लोगों को गलत साबित किया है और इन तमाम लोगों को हाशिए पर खड़ा कर दिया है कि आप जो चंद लोग नफरत बोने वाले हैं, बस वही महराज मलिक के खिलाफ हैं। बाकी तमाम लोग जम्मू कश्मीर के, वो किसी भी मजहब से हूं, किसी भी खित्ते से हूं, महराज मलिक के साथ खड़े हैं। ये महराज मलिक की मकबूलियत है। और महराज मलिक के ऊपर जो एफआईआर लगी हैं, बेशतर एफआईआर ऐसी हैं जो महराज मलिक लोगों के लिए जब बोलता है तो उसकी जबान बंद करने के लिए, उसे दबाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन एफआईआर लगाती है। महराज मलिक पर एफआईआर खुद के लिए नहीं लगी हैं, बल्कि लोगों के लिए बोलने पर लगी हैं। तो यह भी देखना चाहिए, जो चिल्लाते हैं 18 एफआईआर, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि ये क्राइम जो महराज मलिक ने किए हैं ये कौन से हैं। जब डोडा के अस्पताल को ठीक करने की बात आई, जब डॉक्टर्स को जवाबदेह बनाने की बात आई, तो फिर महराज मलिक पर एफआईआर लग जाती है। जब डिप्टी कमिश्नर से सवाल पूछे जाते हैं तो महराज मलिक पर एफआईआर लग जाती है। महराज मलिक पर एफआईआर इसलिए लगती है कि वो लोगों की आवाज बनता है, लोगों की बात करता है, लोगों के मसाइल को उजागर करता है, लोगों के सवाल अपनी जबान में पेश करता है। तो फिर जब एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई चारा नहीं बचता है तो एक ही हथियार इस्तेमाल किया जाता है, वो एफआईआर हैं। तो मैं उन लोगों को जो नफरत का धंधा करते हैं, मैं धंधा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जो नफरत का धंधा करते हैं, उन्हें यह बता दूं कि अगर 18 एफआईआर की वजह से पीएसए लगता तो बहुत पहले लगा देना चाहिए था। और दूसरा, उन धंधा करने वाले लोगों से यह कहना चाहता हूं कि महराज मलिक पर जो एफआईआर लगी हैं वो किस बुनियाद पर लगी हैं। जब जब महराज मलिक अपने लोगों की आवाज बनता है, अपने लोगों के मसाइल उठाता है, अपने लोगों के लिए बोलता है, तो फिर महराज मलिक को खामोश करने के लिए, दबाने के लिए महराज मलिक पर एफआईआर लगा दी जाती है।